कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार 30 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को करीब 5 दिन हो गए हैं, पर जनता का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, उसकी तुलना दिल्ली की निर्भया केस से की जा रही है। पर संवेदनशील घटना पर जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है, वह कम आश्चर्यजनक नहीं है। ममता सरकार के बेहद टालू रवैया का ही नतीजा है कि बंगाल के लोग भड़के हुए हैं। लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है कि इस घटना में कोई टीएमसी का बड़ा नेता इन्वॉल्व हो सकता है। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही ममता सरकार ने की है, उसकी पूरी हकीकत क्या है। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग करने को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, पर इन आंदोलनों पर टीएमसी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कोलकाता रेप केस अगर समान घटना है तो फिर टीएमसी के नेता मुंह छुपाए क्यों घूम रहे हैं। टीएमसी की बड़ी नेताओं में से एक ककोली घोष और उनके पति, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एलुमनाई रह चुके हैं, वो अब तक इस घटना में कुछ बोलने से बच रहे हैं। टीएमसी के चर्चित नेता हैं महुआ मोइत्रा, टीएमसी के टिकट पर सांसद हैं। आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के लेकर जहर उगलती रहती हैं, लेकिन उनसे कोलकाता रेप केस पे कुछ नहीं बोला जा रहा। वही घटनास्थल को सील न करके दूसरे कमरे में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे सील किया जाना चाहिए था, लेकिन सेमिनार हॉल को सील नहीं किया गया। यह सवाल काफी हद तक सही भी है। सड़क पर हादसे में किसी की मौत होती है तो उस जगह को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ तो एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि उसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए हैं। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। इसके बावजूद घटनास्थल को सील न करना जाहिर है किसी साजिश की ओर इशारा करेगा। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि सेमिनार हॉल खुला रहने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के भीतर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ये एक तरह की लापरवाही है। प्रदर्शनकारियों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ के लिए यह सब किया जा रहा है। वहीं सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों? दरअसल घटना जितनी विभत्स थी, उसके हिसाब से एक महिला मुख्यमंत्री से ये उम्मीद थी कि वो ऐसे संवेदनशील मामले पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार चाहती तो इस मुद्दे को सीबीआई को सौंपकर राजनीतिक रूप से और बढ़त हासिल कर सकती थी, पर ऐसा न करके सबूतों को नष्ट होने दिया जा रहा है। जनता इसलिए भी उद्वेलित है। उसे लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगर सरकार 2 दिन पहले सीबीआई को केस सौंपने का फैसला ले लेती तो शायद इस मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। बता दें, केवल भाजपा ही नहीं, इंडिया गठबंधन के दलों ने भी मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। हालांकि इसके पहले सत्तारूढ़ सरकार को संदेशखाली मुद्दे पर भी इसी तरह के आरोप झेलने पड़े थे। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी लंबी गुमशुदा के बाद तय हुई थी, जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर सीआईडी और पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। फिर भी सरकार ने अपनी पिछली गतिविधियों की गलतियों से सबक नहीं सीखा, क्योंकि जनता वोट तो दे ही रही है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।